हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज से मेरा 100 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड आज था मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने 100 डे की काउंटिंग में बनाया है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आएगा। एंड मैं गई थी काशीपुर अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए। थोड़ा सा कुछ काम भी था तो हम लोग निकल गए थे एंड हस्बैंड थोड़ा सा मीटिंग में थे तो मैंने इतना शूट कर लिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए, लेकिन आसपास में कोई जगह भी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे द्रोणा सागर याद आ गया था तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ी सी देर के लिए चलो द्रोणा सागर ही घुमा लो, तुम्हारा क्या जाएगा। लेकिन इनका बहुत कम मन करता है ऐसी छोटी छोटी जगह जाने का, इनका मन करता है आउट ऑफ घूमने का। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं यार, थोड़ा नेचर है तो हम यहाँ घूम लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं काम की कि थोड़ा आगे तक चले जाएं। इन्होंने बोला नेचर का मज़ा ही तो लेना, यहीं से ले लो। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो स्पॉट बने हुए हैं, यहाँ पे खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थानी वाली फीलिंग्स आ रही थी। एंड ये जो लाइन थी ना बहुत प्यारी थी, कोई ध्यान से पढ़ना। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो चलो वापस चलते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। फिर रास्ते में दिख गई मूंगफली। हमने घर के लिए मूंगफलियाँ पैक करा ली थी क्योंकि मुझे और मेरी सास को काफ़ी पसंद है और ठंड में तो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। इतना फिर हम लोग घर के लिए वापस निकल गए थे। काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि हम लेट हो गए थे। फिर हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। गाँव में लाइट नहीं थी, लेकिन आगे जाके देखा तो मेरे घर पर तो लाइट थी। फिर मैंने घर जाके क्या देखा कि मेरी बेटी ने कदम रखना शुरू कर दिया और वो चल रही थी। गाइस, फर्स्ट टाइम अपने खुद के बच्चे को चलते हुए देखना, सोच सकते हो आप क्या फीलिंग्स होती है, क्या खुशी होती है। आज मेरी बेटी का पहला दिन था खुशी का और मेरा भी पहला दिन था चैलेंज एक्सेप्ट का। तो आप खुद सोचो कि कितना लकी था आज का दिन मेरे लिए। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब भी होगा, बट मेरी बेटी चल रही थी, भाग रही थी। अब तो ये किसी से नहीं रुकने वाली क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही किसी से नहीं रुक रही, किसी का हाथ भी नहीं पकड़ रही। सब लोगों के बारे में सोच रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं अब खुद चलूँगी। इतनी तेज़ हो गई है ये और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बाप रे। फिर मैंने बाद में किचन का काम शुरू कर दिया था क्योंकि किचन में भी काफ़ी काम होते हैं शाम को। मैंने किचन में दूध वगैरह गर्म किया और जो खाना वगैरह होता है उसकी प्रिपरेशन की थी। लेकिन बाद में सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी, मेरी सास ने बना दी थी, लेकिन मैंने चूल्हे पे रोटियां सेक दी थी। गाइस, आप ये सब मत सोचना कि मैंने वीडियो बनाने के लिए किया है। मुझे पहले से ही रोटियां सेकना अच्छा लगता है चूल्हे पे, लेकिन सिर्फ ठंड में। गर्मियों में तो मैं इसके आसपास भी नहीं भटकती हूँ। लेकिन मैंने फिर भी, मुझे चावल की रोटियां सेकनी भी नहीं आती है, लेकिन अचानक से अच्छी सीख गई थी। और ठंड में आपको तो पता होगा कितनी पसंद होती है चावल की रोटियाँ, बहुत शौक से खाते हैं सब। फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। मैंने हस्बैंड से कहा आज तो मज़ा ही आ गया ठंड में चूल्हे के पास बैठ के खाना खाने में। फिर बाद में हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे मॉर्निंग में पराठे खाने हैं बथुए के, लेकिन मॉर्निंग में ऑफिस आना होता है, इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने रात को ही बथुआ साफ़ करके रख दिया था एंड उबाल के रख दिया था, जिससे कि सुबह को मैं उठ के सीधा पराठे बना दूँ। लेकिन फिर बाद में काफ़ी टाइम लगा, इसको कम से कम आधा घंटा इसको छानने में लग गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड के लिए इतना तो बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।